गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि टेक्निक और ट्रिक से याद करने की आवश्यकता है। जैसे एक ट्रिक है जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का हिंदी होता है गाइस कि ठीक सामने। अब इसके मदद से आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। जैसे जस्ट बिफोर मी, मतलब मेरे ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर माई फादर, मतलब मेरे पापा के ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर द जज, मतलब जज के ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर द पुलिस, मतलब पुलिस के ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर द टीचर्स, मतलब शिक्षकों के ठीक सामने। कहा जाए कि जस्ट बिफोर यू, आपके ठीक सामने। जस्ट बिफोर योर फादर, आपके पापा के ठीक सामने। आप किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं। जैसे कहिए कि जस्ट बिफोर मिस्टर मोदी, मोदी के ठीक सामने। जस्ट बिफोर मिस्टर योगी, योगी के ठीक सामने। जस्ट बिफोर मिस्टर लालू यादव, मिस्टर लालू यादव के ठीक सामने। जस्ट बिफोर केजरीवाल, केजरीवाल के ठीक सामने। जस्ट बिफोर सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के ठीक सामने। इस तरह से आप हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। आप जो अपने दोस्तों का भी नाम रख सकते हैं। जैसे जस्ट बिफोर शबनम, जस्ट बिफोर रेखा, जस्ट बिफोर अकीरा, जस्ट बिफोर अंजलि, जस्ट बिफोर गीता, जस्ट बिफोर सीता। आप इस तरह से वर्ड बना सकते हैं। जस्ट बिफोर माई मदर, मेरे माँ के ठीक सामने। जस्ट बिफोर योर मदर, आपके माँ के ठीक सामने। जस्ट बिफोर माई टीचर, मेरे शिक्षक के ठीक सामने। जस्ट बिफोर माई वाइफ, मेरे पत्नी के ठीक सामने। जस्ट बिफोर माई सन, मेरे बेटे के ठीक सामने। तो अब जो है सोचिए कि जब वर्ड बनने लगा तो सेंटेंस क्यों नहीं बनेगा। जब वर्ड आ गया तो सेंटेंस भी बनेगा। जैसे सेंटेंस एकदम सिंपल वे में बनाना है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, ETC समझ लीजिए। इन्हीं के मदद से आपको छोटा छोटा वर्ड बनाना है। पहले जब छोटा वर्ड बनाना शुरू कर दीजिएगा तो लंबे सेंटेंस भी बनने लगेंगे। जैसे बनाइए कि आई वाज जस्ट बिफोर यू, मतलब मैं आपके ठीक सामने था। बनाइए शी वाज जस्ट बिफोर मी, वह मेरे ठीक सामने थी। नाम भी रख सकते हैं। कहेंगे कि राजेश इज जस्ट बिफोर द पुलिस, मतलब करे कि राजेश जो है
पुलिस के ठीक सामने है। द क्रिमिनल इज जस्ट बिफोर द जज, मतलब अपराधी जो है जज के ठीक सामने है। आप इज और एम से भी बना सकते हैं कि आई एम जस्ट बिफोर यू, सी इज जस्ट बिफोर यू, राजेश इज जस्ट बिफोर मी, योर फादर इज जस्ट बिफोर मी, आई एम जस्ट बिफोर योर फादर, सी इज जस्ट बिफोर माई मदर। इस तरह से छोटा छोटा वर्ड बनाइए। जैसे कहा जाए कि आई कैन स्पीक, मतलब मैं बोल सकता हूं, जस्ट बिफोर यू, मतलब मैं आपके ठीक सामने बोल सकता हूं, मैं आपके ठीक सामने खड़ा हो सकता हूं, तो कहेंगे आई कैन स्टैंड जस्ट बिफोर यू। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ना, ये चैप्टर जो है मैं बहुत पहले अपने बुक में लिख दिया था, जिससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। हज़ारों बच्चे जो है इंग्लिश सीखे, लेकिन कुछ बच्चों का फ़ोन आता था कि सर आपका टेक्निक और ट्रिक इतना विचित्र है कि अगर आकर ऑफलाइन पढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि मैं इंडिया में कहाँ कहाँ जाकर पढ़ाते रहूँगा, तो मैं ऑनलाइन आ गया। अब जो है जहाँ जहाँ किताबें चलती है हर जगह के बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप बुक पर आइए। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, जस्ट बिफोर, यही तो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को। यहाँ मैंने वर्ड भी बनाया है कि जस्ट बिफोर द जज, मतलब न्यायाधीश के ठीक सामने। करे कि जस्ट बिफोर यू, मतलब आपके ठीक सामने। करे कि जस्ट बिफोर योर फादर, मतलब तुम्हारे बाप के ठीक सामने। क्योंकि जहाँ पर लोग धमकी देता है वहाँ कहता है कि तुम्हारे बाप के ठीक सामने मैं तुम्हें मारूंगा, पुलिस के ठीक सामने मैं तुम्हें मारूंगा, जज के ठीक सामने मैं तुम्हें मारूंगा। आप मूवी में देखिएगा ना कि जज साहब ऑर्डर करते रहेंगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सब पिक्चर वगैरह में दिखाता है, साउथ मूवी में, हिंदी मूवी में दिखाता है। सनी देओल के मूवी देख लीजिएगा, यानी कि जज के ठीक सामने हंगामा कर देता है। आप उसका जीत देख लीजिए, जिद्दी देख लीजिए, घातक देख लीजिए। इस तरह के बहुत सारे मूवी मिल जाएगा सनी देओल का जो जज के सामने ही करता है। ओके, तो इन सारे वर्ड्स के मदद से मैंने यहाँ सेंटेंस भी बनाया है। जैसे करे कि उसे न्यायाधीश के ठीक सामने मौत के घाट उतार दिया गया। तो मौत के घाट उतारना मतलब कत्ल कर दिया गया, जान से मार दिया गया। इंग्लिश कैसे बनाएंगे? कहेंगे ही वॉज डॉन टू डेथ। डॉन टू डेथ मतलब होता है मौत के घाट उतार देना। तो करे कि ही वॉज डॉन टू डेथ, मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया गया। करे कि जस्ट बिफोर द जज, मतलब जज के ठीक सामने। अगला सेंटेंस कह रहा है कि आपके ठीक सामने मेरी बेइज्जती की गई। याद रखना, मेरी बेइज्जती की गई, मुझे बुलाया गया, आपको बुलाया गया, उसकी बेइज्जती की गई। ये सब जो है जनरल सेंटेंस नहीं है, ये वॉइस का सेंटेंस है। मतलब इसमें सब्जेक्ट जो है लुप्त है, सब्जेक्ट गायब है। जैसे यहाँ कह रहा है कि आपके ठीक सामने मेरी बेइज्जती की गई, तो मेरी किसने बेइज्जती किया यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको वॉइस पर बनाएंगे। कहेंगे कि आई वॉज इंसल्टेड, मेरी बेइज्जती की गई और आपकी बेइज्जती की गई, तो कहेंगे यू आर इंसल्टेड। कहेंगे कि उसकी बेइज्जती की गई, तो शी वॉज इंसल्टेड या ही वॉज इंसल्टेड। कहेंगे कि मोदी जी की बेइज्जती की गई, तो मिस्टर मोदी वॉज इंसल्टेड। लालू जी की बेइज्जती की गई, तो मिस्टर लालू वॉज इंसल्टेड। मिस्टर केजरीवाल वॉज इंसल्टेड, मिस्टर योगी वॉज इंसल्टेड। कहेंगे ना मिस्टर योगी वॉज इंसल्टेड। तो मतलब ये सब वॉइस हो जाता है। ओके गाइज, तो कह रहे कि आई वॉज इंसल्टेड जस्ट बिफोर यू, आपके ठीक सामने, और आप चुप रहे, मतलब आपके इशारे पर मेरी बेइज्जती हो रही थी। आप इस तरह से बातें कर सकते हैं। आप कुछ बात को पुश कीजिएगा तभी तो बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी तो आपको बोलना पड़ेगा।
इंग्लिश में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पोकन सीख रहे हैं अधिक से अधिक इंग्लिश में बोलिए। ओके, यहाँ और भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे करें कि अभिभावक अपने बच्चों के ठीक सामने सिगरेट पीते हैं। देखिए, ऐसे अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है, और मुझे समाज और सोसाइटी के बारे में पता है, इसलिए बहुत पहले ये सेंटेंस मैंने लिख दिया था कि अभिभावक अपने बच्चों के ठीक सामने सिगरेट पीते हैं। इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता को भगवान समझते हैं, उनको लगता है कि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकता है। वजह यही है कि कुछ दिनों के बाद बच्चे भी सिगरेट पीने लगते हैं, खैनी खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं। उसके बाद आप डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बल्कि आपने इनडायरेक्ट उसे बिगाड़ दिया है। ओके गाइज, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी कि गार्जियंस स्मोक सिगरेट जस्ट बिफोर देयर चिल्ड्रेन। मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे अभिभावकों से जो अपने बच्चों के सामने टोबैकोस खाते हैं, मतलब खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लत पकड़ा गई है तो अकेले में कहीं बैठकर खा लीजिए, अपने बच्चों को पता नहीं चलने दीजिए। अगर हो सके तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है, परिवार का भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है। कितना परिवार जो है बर्बाद हो गया इस नशे के चक्कर में गाइस। मैंने एक स्टोरी पढ़ा था लियो टॉलस्टॉय का, उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाइन मैन ड्रिंक्स टू वाइन, सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू वाइन, एंड थर्ड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू मैन। मतलब शराब का पहला गिलास इंसान शराब को पीता है, शराब का दूसरा गिलास शराब को पीता है, और शराब का तीसरा गिलास शराब इंसान को पीता है। मतलब इंसान शराब को नहीं पीता है, शराब इंसान को पीता है। वजह यही है कि इंसान नशा छोड़ नहीं पाता है। आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य जो है ब्राइट हो, कुछ लक्ष्य पूरा करें, अपने गरीबी को लात मारे हटा दें, तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आज ही से टाटा बाय बाय बोल दीजिए किसी भी नशा को, चाहे जो भी आप नशा करते हो। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ओके गाइज, कल मैंने पढ़ाया था इसका पहला पार्ट, उस पर भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। कल मैं गाइज पढ़ाया था आप लोगों को बिफोर। मैंने बताया था कि बिफोर मतलब होता है के सामने। यहां मैंने वर्ड बनाया है कि बिफोर द जज, मतलब न्यायाधीश के सामने। करे कि बिफोर योर फादर, मतलब आपके पिताजी के सामने। करे कि बिफोर ऑल, सबके सामने। बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक के सामने। बिफोर द टीचर्स, शिक्षकों के सामने। बिफोर द जज, जज के सामने। बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने। कहेंगे बिफोर रेखा, रेखा के सामने। बिफोर मी, मेरे सामने। ये कल मैंने पढ़ाया था, ये सेंटेंस नहीं बता पाया था कल, इसलिए मैं सोचा कि आज बता दूं। जैसे अब इन्हीं वर्ड्स के मदद से आप सेंटेंस भी बनाइए और एकदम मस्त इंग्लिश बोलिए। जैसे यहाँ करें कि मैं आज सबके सामने यह ऐलान करता हूं कि सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये फिल्मी डायलॉग है, अपने लाइफ में मत उतरिएगा ना तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी गाइस। ओके, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो कहेंगे टुडे आई अनाउंस या डिक्लेयर दिस बिफोर ऑल, मतलब आज मैं सबके सामने डिक्लेयर करता हूं, ऐलान करता हूं किस चीज की? डैट की सपना वाज माइन, सपना मेरी थी, इज माइन मेरी है, एंड विल कहिए चाहे वुड कहिए, बी सर्टेनली माइन। ये इंग्लिश हुआ इस हिंदी का। आप रट्टा मार लो, बोलते रहो, लेकिन ये फिल्मी डायलॉग है, पर्सनल लाइफ पर सूट नहीं करता है। ओके गाइज, अगला सेंटेंस कह रहा है कि उसने आपके सामने मुझे बेइज्जत किया। उसने मेरी बेइज्जती की आपके सामने, आप चुप थे, तो क्या इंग्लिश होगा इसका? ही इंसल्टेड मी, उसने मेरी बेइज्जती किया। करे कि बिफोर यू, आपके सामने। ही एब्यूज्ड मी बिफोर यू, मतलब उसने मुझे गाली दिया
आपके सामने। करे कि मैं न्यायाधीश के सामने उसे गोली मारूंगा। ऐसा गलती भी मत करना, ये सिर्फ सेंटेंस है, डायलॉग है। मूवीज में अच्छे लगते हैं, स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में अच्छे नहीं लगते हैं गाइस। करे कि मैं न्यायाधीश के सामने उसे गोली मारूंगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई विल शूट हिम, मैं उसे गोली मारूंगा, या शूट हिम डाउन कह देंगे। बिफोर द जज, जज के सामने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड बनाना भी आसान है और वर्ड के मदद से इंग्लिश बोलना भी आसान है। ओके गाइज, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन सीखना चाहते हैं, पूरे परिवार का इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर नहीं भटकिए, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए। क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि यूट्यूब पर आप इसलिए भटकते हैं क्योंकि वहाँ फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेज मिलता है। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि ऐप पर आइए, मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ। 2 मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके गाइज, मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये रहा मेरे ऐप का नाम। आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए और पूरे परिवार का इंग्लिश सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि जो है इस ऐप पर जो कोर्स मिलता है उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। सोचिए जरा कि जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, मतलब पूरे परिवार का सॉल्यूशन है इंग्लिश का। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको यहां पर मिलता है किड्स ग्रामर। 2 नंबर में मिलता है किड्स स्पोकन। 3 नंबर में मिलता है किड्स IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब आपके बच्चों को जो है ग्रामर सिखाया जाएगा, किड्स को जो है स्पोकन सिखाया जाता है, किड्स का IQ कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये सारे चीज़ वहाँ बताए जाते हैं। मतलब यहाँ 3 कोर्स मिल गए किसको? किड्स को। और 3 कोर्स के अलावा 2 किताब भी उसे दिया जाता है, ई बुक। ओके, 2 नंबर में आपको यहाँ मिलता है एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब अगर आपके फैमिली में कोई स्टूडेंट हो, बड़ा स्टूडेंट हो, मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन हो, PG हो, या कोई जॉब होल्डर्स हो, बिजनेस होल्डर्स हो, मतलब बिजनेस करता हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, वो अनपढ़ हो सकता है या पढ़ा लिखा हो सकता है, तो यहाँ पर एडल्ट स्पोकन में अनपढ़ को भी स्पोकन सिखाया जाता है और पढ़े लिखे लोगों को भी स्पोकन सिखाया जाता है। और किस तरह से सिखाया जाता है आप ऐप पर आकर देखिए। और आप जो है आश्चर्य मत कीजिए कि अनपढ़ आदमी इंग्लिश नहीं बोल सकता है, क्योंकि अनपढ़ आदमी जब हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता है? उसका टेक्निक है और ट्रिक है, कैसे वो बोलेगा ऐप पर आइए मैं बताऊंगा। 3 नंबर में मिलता है जनरल ग्रामर एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब अगर आपके फैमिली में कोई मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे किसी भी बोर्ड से कर रहा हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, CBSE से, या किसी भी बोर्ड से हो, तो उसके लिए जनरल ग्रामर मिलता है। और यदि आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, उसके लिए कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलते हैं। ये 4 कोर्स हुए और चारों कोर्स को कवर करने के लिए आपको 4 नंबर में मिलता है 5 ई बुक्स। मतलब 5 ई बुक मिलता है जो ये सारे कोर्स को कवर करता है। अभी मैं किताब दिखाना चाहूंगा, घबराइए नहीं। ये रहा बुक नंबर 1 जो प्री नर्सरी से UKG तक स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है। इस पर लिखा होगा 6 in 1, मतलब 6 किताब है इसमें।
हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जीके है, एसएसटी है, हर सब्जेक्ट को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बुक नंबर 2 इन 1 इस पर भी लिखा होगा। ग्रामर और स्पोकन दोनों है। 1 से 5 तक के बच्चों को स्पोकन और ग्रामर सिखाता है। ये बुक नंबर 3, इस पर भी 2 इन 1 लिखा होगा। 5 से 8 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों इससे मिलता है। ये जो है बुक नंबर 4, 8 से 10 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों सिखाता है, लिखा होगा 2 इन 1। ओके, ये जो है बुक नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, ये 10 से 12 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर सिखाता है और साथ ही साथ इस पर लिखा होगा न्यूज वर्ड्स एंड न्यूज हेडलाइंस। मतलब ये आपके बच्चों को सिर्फ स्पोकन नहीं सिखाता है, बल्कि ग्रामर भी सिखाता है और साथ ही साथ अखबार पढ़ने का ट्रिक भी बताता है। अखबार का हेडलाइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट जो होता है उसका कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो इसमें दिए गए हैं। क्लासिफाइड वर्ड्स भी दिए गए हैं, पॉलिटिक्स का, क्राइम का, मिसाप का, कोर्ट कचहरी में जो वर्ड्स होते हैं, बॉलीवुड इंटरटेनमेंट का जो वर्ड्स होता है, हर चीज़ का इसमें वर्ड्स दिया गया है। और ये पुस्तक नहीं, इस पर देखिए ना लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा होगा पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और वाकई ये जो है, ये कंप्लीट जो है किट है, जो मैंने 5 किताब दिखाया, ये स्पोकन का कंप्लीट किट है और पुस्तक नहीं, वाकई अंग्रेजी सिखाने का जादू है। आप पहले इस किताब में कितना दम है, कितना पावर है, इस किताब को ओपन करके देखिए। ऐप पर जाइएगा ना, तो परचेस करने से पहले जब खोलिएगा तो वहाँ पर फ्री पेजेज है, उसको खोल कर देखिए, 5 किताब का फ्री पेजेज है। 6ठी किताब भी आने वाली है जो इस तुरंत अपलोड हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्सेज अच्छे हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, किताबें भी है, तो इसका ड्यूरेशन क्या है और चार्ज क्या है? तो मैं आपको पहले ही बताया था कि यूट्यूब पर भटकिए नहीं, मैं ऐप पर फ्री में पढ़ाता हूँ। कैसे पढ़ाता हूँ, 1 मिनट का और टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये सारे कोर्स जो है का ड्यूरेशन है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का। 1 साल का एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। घबराइए नहीं, ये उसके लिए है जो कैपेबल है, जो दे सकता है। बट मैं फ्री में किसको पढ़ाता हूँ? तो अपने देश के किसान भाई के बच्चों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले मजदूर भाई के बच्चों को, या रोड साइड में भूजा बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, या जो हॉकर्स मोहल्ले में घूम घूम कर जो है कुछ बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनका भी अधिकार है शिक्षा पर, एजुकेशन पर, उनका फंडामेंटल राइट है। उनके लिए मैंने एक कूपन दे रखा है यहाँ पर, जिसका नाम है BPL ओनली। जहाँ दिया होगा 9,999, उसके ठीक ऊपर ये कूपन है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपये का, जो गवर्नमेंट का टैक्स है। और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्जेज है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप पर आइए, यूट्यूब पर भटकिए नहीं। ओके गाइस, बहुत सारे चीज़ मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेंगे, स्पोकन टिप्स मिलेंगे, और आपको नेचुरल स्पोकन मिलेगा, नेचुरल ग्रामर मिलेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर यकीन नहीं तो एक बार मेरे ऐप पर आकर देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता है। ओके गाइस, और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेने जाना है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।